जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान। आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। दोस्तों, इस समय हम अमेठी ज़िले के शिवपुर मवैया ग्राम सभा में मौजूद हैं। कल यहां पर एक घटना घटती है, बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। और ये घटना कह सकते हैं कि प्यार में हुई है। प्यार इस कदर था, लेकिन प्यार नफरत में कहाँ से बदल गई ये तो नहीं मालूम। लेकिन हाँ, आइए, इस घर के अंदर कल एक हत्या होती है और उस हत्या के बाद से इस घर में सन्नाटा है। कहीं कुछ है नहीं, सिर्फ एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं और एक उनके साथ छोटी सी बच्ची है, तकरीबन 2-2.5-3 साल की बच्ची है जो उनके साथ है। आइए हम अंदर चलेंगे और बात करेंगे कि कल जो यहाँ पर हत्या होती है वो हत्या क्यों होती है, किस लिए होती है और कैसे होती है। तो आपको हमारे कैमरे में दिखाई पड़ रहे होंगे, बुज़ुर्ग आदमी हैं। हम इनसे बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चाचा का नाम है? सियाराम बर्मा। सियाराम वर्मा। हाँ। ये आपका कौन सा गांव है? मवैया शिवपुर। मवैया शिवपुर। हाँ। अच्छा, कल यहाँ पर कोई घटना घटी है? हाँ, क्या घटना घटी है? मर्डर हुआ है। अच्छा, मर्डर हुआ, हत्या हुई है। हत्या। अच्छा, कैसे हुई है वो? अब सर दो प्राणी के झगड़ा आटे। तो जिसने मर्डर किया है हाँ। उसका क्या नाम है और जिसका मर्डर हुआ उसका क्या नाम? तो जो मर्डर किया है उसका ऋषि कुमार। अच्छा। हाँ। और जिसकी हत्या हुई है उसका क्या नाम? प्रतिभा। प्रतिभा। हाँ। दोस्तों, जिसने हत्या की है उसका नाम ऋषि राम है और जिसकी हत्या हुई है उसका नाम प्रतिभा है। हाँ। अच्छा चाचा, ये बताएं कि जो ऋषि राम है वो आपका क्या लगता है? नाती। आपका नात लगता है। हाँ। नात बोले तो आपकी लड़की का बेटा है वो? हाँ। अच्छा, तो किस बात को लेकर के उसने हत्या की है? अब साहब ये कहना बताए पाओ। कुछ तो आपको पता चला नहीं, होगा? हमका साहब तनी को पता ना दो प्राणी का बहुत झगड़ा रही काजे साहब, कैसे भाई कैसे ना भाई। अच्छा। हाँ। अभी करे आगे साहब हम करना है मालूम। जहाँ तक साहिब जानते ही तहाँ तक व्यापार। अच्छा, तो मतलब कल जब घटना घटी है तब उस वक्त कहाँ थे आप? हाँ, साहिब बागी में। बाग में थे। हाँ। अच्छा, तो घटना घटने से पहले की कुछ बातें आप बताएंगे? सुबह से क्या हुआ था, कैसे हुआ? अब सुबह से साहिब क्या बताई, उठे न है। हाँ। दसवीं मंजन कहन है, चाह बनी ही, पेन है, कह हम जाते ही दवाई ले आवे। चाहिए के बनाई से? वह पतोहिया। हाँ। अच्छा, न तो है। हाँ। हाँ, ठीक है। वो दवाई चला गया। हाँ। आप चाय पिए, वो भी चाय पिया। हाँ। वो चला गया दवा को, और आप कहाँ चले गए? हम साहिब माटी बहवाए रहे, वह बराबर करते रहे। अच्छा। पछाई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर गए बाद साहिब दवाई चला गए, अपन आए फिर मतलब फिर आए तो हम कहे भैया खा लिया और कहना ना ना खाबे, भाई खा लिया। तो का हम कहे ना तो ये का कि जा खबुआ तय दे दे। साहिब गए खा रही, 2 कवर खाएन है और फिर साहिब हम साहिब चला गए घर मत रहा बढ़िया। अच्छा, एक बात कुछ आपका पता चला का हुआ, कैसे हुआ, जो जे रहा बताई से? हिया साहिब क्यों ना रहा। अच्छा। वही 2 आदमी, वही 2 प्राणी रहे बस। अच्छा, तो कैसे पता लगा आपका हत्या हुई के मर्डर हुई गवा? अब साहिब हम सब जब हुआ रहे हैं तो मतलब कुछ मतलब आरी बगल वाले कदेला एमुर उमुर देखें, गुहार लगाएं। हाँ, कि कहन कि हमका सब साहिब बाघा कहा था। अच्छा, बाघा कहते हैं? हाँ। कहन बाघा हिंगा आवा आए दली मारा था। हाँ। हाँ, तो हम साहिब आए हुआ से दौड़ के ना तब तारीख खत्म कर दिया। अच्छा, तब तक जब आप आए तब तक गला कट चुका था। अच्छा, तुम्हारा नतीवा कहाँ का है इस सब के एक बाद? थाने। कौन थाने? रामगंज। रामगंज। गाँव में जाके बताइए। वो कहे कि हम अपनी औरत को मार के आए ही हाजिर हो गए। अच्छा, तो कहा जो नात आपके रहा दारू पियत रहा? नहीं, दारू ना पियत? नहीं दारू नहीं।
दारू गांजा कोनो नशा नहीं करे? नहीं, नशा वशा कुछ नहीं साहब करता। तो ऐसा मतलब किस का करे का, ये तो कुछ आपने बताइए कि ऐसा क्यों किया उसने? अब शादी को कितने साल हुए थे? 14 साल लगा। चौथा साल। तो 4 साल में ये अक्सर झगड़ा हुआ तो रहा कि नहीं साहब, झगड़ा कब होती नहीं। दिल्ली में रहता है ना, दिल्ली से आओ मैं अपन, मतलब 2 महीना 3 महीना पे आओ मैं, तो मतलब अपन का राहत रहे ना 10 रोज 15 रोज महीने खा रहे हैं, कोई बात सही फिर चला गया। अच्छा, झगड़ा उगड़ा ना हो? ना। तो ये कैसे हत्या कैसे कल हो गया? अब एक साहब ना का बताइए। क्या बजे का मामला भाई? 2 बजे दिन के। अच्छा, तो लड़की जो थी मैंने सुना है मुसहर जात की थी? हाँ, मुसहरा की। अच्छा, मतलब प्रेम संबंध था? हाँ। ये जो शादी आपका नात किया था वो प्रेम संबंध? हाँ। अच्छा, आपकी कितनी लड़कियां हैं? हमारे क्यों ना है? नहीं, लड़कियां बिटिया आपकी? हाँ, हमारा बिटिया मर गया है। कई बिटिया? एक बिटिया? एक बिटिया रही और शायद मृतक हो गई है। अच्छा, मृतक हो हाँ। गई है। और आपके दामाद यहीं पे रहते हैं? हाँ, वो रहते हैं। मतलब आपने उनको अपनी जगह पे रख लिया क्योंकि हाँ, आपके बाल बच्चे हैं नहीं? हाँ, इससे हम पूरी जायदाद मतलब अपनी लड़की के नाम बैनामा लिख दे रहे हैं। और जगह काटे हैं? हाँ। तो दोस्तों हम दिखाएंगे वो जगह, आपको दूर से दिखाएंगे जहाँ पर कल हत्या हुई है। ऋषि ने जो अपनी पत्नी का हत्या किया है, ये मढ़ई है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन हमारे आपको दिखाएंगे, मढ़ई है। और इस मढ़ई में वो लोग रहते थे। इसके अलावा एक पक्का इनको मकान भी मिला है, शायद वो कॉलोनी है, वो कॉलोनी मिली है। हाँ, कॉलोनी। हाँ। तो वो लोग उसी में रहते थे। हाँ। लेकिन उठना बैठना यहाँ होता हाँ, था? यहाँ खाना पीना उठना बैठना सब यहाँ सब यही होता रहा? खाली रात में सोता है। अच्छा, आप कहाँ सोते हैं? हाँ, हम तो साहब उधर सो बाहर रहे थे। बाहर रहा थे? हाँ, न लिख लगे। तो कल दिन की 2 बजे घटना है। यहाँ पे उनको जो है हाँ। आपका नाती जो है आपकी नतों को कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर देते हैं। दोस्तों, अब हम पूरी आपको वारदात बताते हैं, तफसील से बताते हैं इन्होंने जो बताया, इसके अलावा भी। और दोस्तों, यहाँ के बाद हम चलेंगे वो लड़की के घर पे, जहाँ की लड़की थी, जिस समाज की, मुसहर समाज की। यहीं पास में गांव है बहादुरपुर, वहीं की थी। और ऋषि के साथ उसका लव मैरिज हुआ था। लव हुआ था मतलब वो शादी नहीं किया था, या हो सकता है कहीं किसी मंदिर वगैरह में जाके अपना शादी कर लिया हो, वो अलग की बात है। लेकिन वो लव था, लव से ला करके यहाँ उसको केवल रख लिया था। कोई शादी विवाह ऐसा इस तरीके से फंक्शन वगैरह नहीं हुआ था। ये 4था साल चल रहा है। और लड़का जो है ऋषि, वो रहता था दिल्ली में और उसकी वाइफ यहाँ पे रहती थी। ये जो है आपका क्या नाम है? सियाराम। सियाराम। इनका नाम सियाराम है। इनकी सिर्फ एक ही लड़की थी, इनकी और कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने क्या किया, एक लड़की होने की वजह से जब अपनी लड़की की शादी की, उसके बाद जब दामाद हुआ तो दामाद को यहीं पर बसा लिया इन्होंने। चूँकि इनके कोई औलाद नहीं, सिर्फ एक लड़की के अलावा जो भी सारी प्रॉपर्टी है वो इनकी यहाँ पर आसपास में, ये उन्होंने अपनी लड़की को सब समझ लीजिए दे दिया है। वो लोग यही रहते थे, लड़की दामाद यही रहते थे। लेकिन इनकी लड़की का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया, एक्सपायर हो चुकी हैं वो। और उनसे सिर्फ 2 बेटे, और दोनों बेटे, एक ऋषि और दूसरे लड़के क्या नाम है? शशि कुमार। 2 लड़के ये यहीं पे रहते थे। ऋषि जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में रहता था। ये प्यार मोहब्बत से शादी कर लिया था, ऐसे ही रख लिया था। लेकिन दोस्तों, जो बात सुनने में आ रही है वो बात ये है कि ये बकौल क्या कहते हैं ऋषि के, उसके कहने के अनुसार जो बातें पता चली है कि वो कह रहा था कि ये किसी और से बात करती थी फ़ोन से। मसला यहीं से उठता है। उसको इस बात का शक होता है, शायद 1-2 बार मना भी किया रहा होगा, लेकिन नहीं मानी। कल जो है उसने अचानक इस घटने को अंजाम दिया। सबसे पहले सुबह जब उठते हैं तो इनके कहने के मुताबिक, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, चाय बनती है। इन अपनी नतों से कहते हैं, बेटा चाय बना दो। चाय बनती है, चाय ये भी पीते हैं, वो भी पीते हैं। वो जाता है दवा लाने के लिए मार्केट से। दवा लेकर के उधर से लौटता है 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास शायद कि लौटता है। जब भी लौटता है ये कहते हैं नतों से, उसको खाना दे दो, खाना खा ले। और ये भी खा पी करके चले गए अपना बाग में, चूँकि वो दोनों मियाँ बीवी यहीं पे ही रहते थे। चले गए बाग में। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो लड़का था ऋषि, उसको कुछ आभास हुआ कि किसी से फ़ोन से बात कर रही है। इस बात को लेकर के उसने और वो अपना आपा खो दिया, आग बबूला हो गया उससे। और यहीं के आसपास में
कुल्हाड़ी रखी थी, जो कि गांव वगैरह में जब छप्पर उप्पर होता है वहाँ कुल्हाड़ी, हंसिया ये सब रखा रहता है काटने पीटने के लिए। तो यही इसी छप्पर के अंदर जो है कहीं कुल्हाड़ी रखी थी, उसने कुल्हाड़ी उठाया और अपनी पत्नी को वहीं पर कुल्हाड़ी से काट डाला। काटने के बाद उसको यहाँ से गया रामगढ़ थाने में, वहाँ पर पूरी आप बीती बताई, बताने के बाद कहा कि मैंने हत्या कर दी है, आप हमको अंदर कर दीजिए। पुलिस वहाँ से आती है, यहाँ पर मौके पे हालात देखती है तो महिला की सिर कटी लाश पड़ी होती है और उसके बाद यहाँ से बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जो इनका दामाद है यानी कि ऋषि के पिताजी, और ऋषि को पुलिस जो है गिरफ्तार करके अभी थाने के अंदर रखी है और लाश पोस्टमार्टम में गई है। लाश पोस्टमार्टम में आने के बाद तब उसका अंतिम संस्कार होगा। अब यहाँ से हम चलेंगे दोस्तों लड़की के घर पे, जो मुसहर जात की लड़की है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे बहादुरपुर है, उसके यहाँ चलते हैं और जानते हैं उसके यहाँ क्या मामला हुआ था, उनको क्या इस बात का पहले से नॉलेज था कि नहीं था। आप देख रहे थे हसन मेहदी खान के साथ हर्बल इंडिया।